सारे ऑडियंसेस भी मैं जानना उसमें चाह बिल्कुल रहे इंटरेस्टेड होंगे, नहीं लेकिन हमें मालूम करना है कि आपको मुस्तफ़ा से क्या वो कॉल क्यों गई थी मुस्तफ़ा के पास? मतलब आपको पता है कि उस कॉल की वजह से आगे क्या क्या हुआ, आपको अंदाजा है? Of course. तो फिर मुझे इस प्रोजेक्ट में रखा ही इसलिए गया था कि कि आप जो है ना वो मेरे हिडन चाबी देते टैलेंट्स को रहे। देखते हुए ना बस एक कॉल, वो बदर भी ने वॉइस कहा, ओवर पे। उसने कहा हाँ मतलब खुद भी स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, और आपकी आवाज ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। तुम यकीन करो कि उस कॉल से जितना बुरा भला मैंने सुना है हाँ। अपनी पब्लिक लाइफ में, तो मैं बाद में सोच रहा था, मैंने कहा बदर जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैंने कहा बदर ये मैंने उस वक्त जब मैं उसको सोचा भी नहीं रिकॉर्ड था। करा रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा कहानी पे। लेकिन रुक जाएं, पहले तो बताएं कि क्यों बोली अब्बा ने ये बात? मेरा ख्याल है ऑन अ सीरियस नोट, शदीद किस्म का ना प्यार है उसको बेटियों से, तीनों से, लेकिन सबसे बड़ी वाली से बहुत ज्यादा। सो वो आउट ऑफ शेयर लव फॉर द डॉटर उसको और कुछ नजर नहीं आता। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ भी है, इस पे लोग तारीफ भी बहुत कर रहे हैं इस कैरेक्टर की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसके अंदर एक मैसेज भी है कि यार ठीक है, मोहब्बत प्यार बच्चों से अपनी जगह पे, देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपको उनकी जिंदगी में जो एक और चेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये कैरेक्टर उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो अभी भी अपने अपने फेदर्स के अंदर, वो ममता वाले फेदर्स होते हैं, लेकिन ये बाप अपने फेदर्स के अंदर के ओ मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, और उसके रास्ते में जो भी चीज आ रही है, चाहे वो मुस्तफ़ा ही क्यों नहीं है, उसको कह रहा है कि नहीं तू बंदा ठीक नहीं, तू साइड पे हो जा, मेरी शहजादी हीरा बेटी। सो आई थिंक दैट इज द साइकी ऑफ द कैरेक्टर व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो। हमारे साउथ एशियन उसमें देखा जाए बाप और बेटी का बड़ा कहते बेटे माओ के होते हैं और बेटियां बाप की होती हैं। बहुत बड़ी खूबसूरत चीज भी है, लेकिन ये बंदा ठीक नहीं है, ये कुछ ज्यादा बहुत इंटरफेयरिंग भाई। और मतलब मुस्तफ़ा ने तो मदद की थी आपकी, मुस्तफ़ा ने तो मतलब एंड टाइम पे आके आप लोगों को बचा लिया। नहीं कोई मदद नहीं की। बच्ची की इतनी शादी प्यारी मैंने हीरा जैसी बेटी उसको दे दी, मदद की। हीरा जैसी बेटी ने खुद जाके मांगा था हाथ उसका, मुस्तफ़ा का। लेकिन तुम देखो हीरा जैसी बेटी मेरी है कितनी दबंग। बिल्कुल दबंग है, हाँ ये दबंग है। तरबियत हमारी है माँ बाप उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बस हम कहते हैं यार मतलब कि उसको जाके चेक ही कर ले, फोन पे मुस्तफ़ा को सुनाए जा रहे हैं। फाइनली खाना भिजवा दिया था, पता था कि आपकी बीवी ने खाना भिजवाया, उस पर आप एग्री थे या वो भी नहीं एग्री? बिल्कुल, मैं तो उनको अपने घर लेके आने, मैं तो चल के चला गया था, खुद गया था, आए नहीं वो, आए नहीं। इज्जत में कुर्सी निकाल के उसने मुझे रख के दी, आया नहीं मेरे साथ। वैसे खाना खा के जाना चाहिए, चाय पी के जानी चाहिए थी। नहीं, वो बुरा किया क्या, या फिर उनकी भी ये फिलॉसफी के बेटी के घर से कुछ नहीं खाना? नहीं ये फिलॉसफी नहीं है, उसके घर में चीनी बहुत ज्यादा डालते हैं चाय में। ओके ये देखें, ये तो हमें पता ही नहीं था कि शर्जीना और मुस्तफ़ा चीनी बहुत ज्यादा पीते हैं। नहीं मुस्तफ़ा शर्जीना चीनी क्या, मुस्तफ़ा को देखा नहीं ऐसा जिम फिट है। इस काम में मुझे अपना दामाद बड़ा पसंद है। चलिए कोई एक चीज पसंद है भाई मुस्तफ़ा की इनको, और कुछ बोलना चाहेंगे मुस्तफ़ा पे? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आई क्या लगता है आपको कि ब्यूटीफुल कैरेक्टर जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर डेवलप किया है फरहद साहिबा ने और बदर ने और खुद फहद ने खुद, आई थिंक, और यही वजह है कि आप देखें इस वक्त नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है। इवन मेरी भांजी टर्की गई हुई थी और वहाँ पे वो एक टर्किश उसकी कॉलीग जो कि अंग्रेजी भी सही तरह से नहीं बोल सकती, वो कभी मैं कभी तुम, वो कहती है हम आशिक हैं। अच्छा, तो ऑडियंसेस का क्या रिएक्शन है, कितना बुरा हो रहा है आपके साथ? अच्छा, पहले तो बड़ा मुझे प्यार मिला, खासतौर पे उस सीन पे जहाँ पे वो अदील हॉस्पिटल में होता है अपने अब्बा के साथ, तो मैं इफ्तिखार को जावेद शेख साहब को देखने चाहता हूँ, वो हाथ आगे बढ़ाता है और मैं उसको इग्नोर करके ओए उस पे जो मेरी वाह हुई कि अदील के साथ ये तो बड़ा जबरदस्त हुआ। रास्ता चलते चलते लोग रोक अदील के साथ जो आपने किया ना, इतनी बेइज्जती हो नहीं सकती थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन अब जो वो तोपे रिवर्स हुई है मेरी तरफ, और ये तोपे किस पॉइंट पे रिवर्स होना शुरू हुई? पहला कब आपको हुआ कि अरे आई थिंक कि खास तौर पे मैंने देखा कि जब वो उस घर छोड़ के आए हैं ना और उसने उसको रखना शुरू किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उससे एक्चुअली प्यार करने लग गया है, उसका ख्याल करने लग गया है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसके लिए, तो वहाँ पे जो मेरा वो सेंटिमेंट्स है ना, वहाँ जब मैं कहता हूँ नहीं हमारे घर चलो, उधर आ जाओ, ये क्या कूड़ कबाड़ में, वहां पे लोग कह रहे हैं अरे भाई वो
उसको करने दे जो कर करने रहा दे, है, हाँ। ट्रस्ट हिम। Yeah. तो वो जो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा ना, उसकी मुझे गालियां पड़ रही हैं, एंड राइटली सो बाय द वे। सो सबसे मजे की एक दो चीजें जो हुई वो ये थी कि अभी मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद से कराची आ रहा था फ्लाइट Okay. में, तो जी मैं प्लेन में एंटर हुआ तो जो केबिन क्रू खातून थी, तो वो उन्होंने हाँ सर वेलकम आइए ये वो ना, बड़ी एक्साइटेड। तो मुझे कहती चाहते थे मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी है अभी, तो मैंने कहा हाँ हाँ कर लेंगे। अच्छा अब मैं जाके बैठा हूँ, थोड़ा वक्त गुजर गया, टेक ऑफ ये वो, आधे पौने घंटे के बाद जब खाने की ट्रॉली आई Yeah. तो शी वाज अबाउट टू सर्व मी द मील, ऐसे रख के ना देख कहती दिल तो मेरा नहीं कर रहा कि मैं आपको खाना दूं लेकिन ले लिया। आउट ऑफ शरारत, मजे का कमेंट लेकिन था। मजे कहती है मैं मतलब दिल नहीं मेरा कर रहा कि आपको। सीरियसली हम सब ऐसे ही फील कर रहे हैं कि यार ये मतलब कुछ कर दें हम शजीना के अब्बा को। फिर एक प्रोफेसर साहब हैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो एक अच्छा। ऐसे पब्लिक प्लेस में मुझे मिले, वो और उनकी वाइफ, तो मुझे देखते साथ ही ना मतलब ही थॉट कि मैं कोई पुराना दुश्मन उन्हें मिल गया हूँ। यार भाई आपको क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए तब, नहीं बताएं ना। अच्छा मैंने आउट ऑफ कर्टेसी मैंने कहा जी सर, ज़ाहिर इंसान ये मुस्तफा मिल गया तो और क्या चाहिए। नहीं तो आगे नहीं हंसने की बात नहीं है भाई, बताएं आप क्या। अच्छा उनकी जो वाइफ भी बड़ी, वो भी बड़ी डिसेंट से खाती, वो उनका बाजू पकड़ के कहती वो ड्रामा है, वो ड्रामा, ये तो वो ड्रामा में समझाने जा रही थी कि भाई ये ड्रामा। लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी क्लास ली, फिर मैंने उनसे, मैं क्या करता अपनी जान बचाई, मैं उनसे फौरन एग्री किया, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे अपनी गलती का एहसास है और नहीं आप इसको ठीक करें, मैंने कहा जी बिल्कुल अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मजा आ रहा होगा आपको। आई एम रियली थॉरली एंजॉयिंग इट। आपने नहीं सोचा, जैसे आप कह रहे थे कि इतना लोग अटैच हो जाएंगे एंड दे विल रिएक्ट टू योर कैरेक्टर्स एक्शंस। और राबिया तुम्हें तो पता है कि आई एम नॉट उस तरह से फुल टाइम एक्टर वाली जिंदगी मैंने नहीं गुजारी। ये तो मेरा पहला प्रोजेक्ट ऐसा, बिग बैंग ने मुझे कहा कर लो, मैंने ऐसी शुगल में कर लिया। आई हैड नो आइडिया कि ये कैरेक्टर्स घर के फर्द बन जाएंगे। ट्रू। बड़े अरसे के बाद, वो पुराने पीटीवी के ज़माने में हम कहते थे ना कि घर के फर्द बन जाते थे किरदार, वो वक्त मैंने बड़े अरसे के बाद, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा ड्रामा देखा है कि शर्जीना को मुस्तफा जावेद साहब के कैरेक्टर के साथ लोग कितना रिलेट और कितना सिंपैथाइज कर रहे हैं, कितना सिंपैथाइज करेंगे, जैसे अपना ही कोई खालू हो, अपना ही कोई बाप हो, चचा हो। तो वो जो है ना कि मैं मुस्तफ़ा हूँ, मैं शर्जीना हूँ, ये वाला फैक्टर जो है ना, ये बड़े अरसे बाद मैंने देखा। और जब शुरू में भी उसके फादर, जो कॉन्वर्सेशन थी ना, जब उसे कहते हैं कि देखो तुम्हें प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक उसकी खाला आई होती हैं, कोई कहती हैं कि किसी को भी पकड़ के तो वो उससे कहते हैं मेरी बेटियाँ मेरे ऊपर बोझ नहीं है। तो हमें ना वहाँ से फादर के कैरेक्टर से बड़ी अटैचमेंट, बड़ी मोहब्बत हुई थी कि यार वाओ, दीज आर द सेंटेंसेस दैट वी वांट कि हमारी सोसाइटी में फादर्स जो हैं वो इस तरह सोचें। तो वो भी एक वो था ना कि ट्रस्ट क्रिएट हुआ था। अब वहाँ से जब वो मुड़े हैं ना मुस्तफा के, तो लाइक ये क्या किया आपने? ये तो बड़ा ठीक बंदा था यार, ये तो इसको तो हम बड़ा पसंद करते थे, इसको तो बड़ा पसंद करते थे। तो आई थिंक मल्टीपल इमोशंस जो है ना वो प्ले कर रहे हैं ऑडियंसेस में। हाँ राबिया देखो, बात ये है कि आम जिंदगी में भी हम सब ऐसे ही होते हैं। कोई शख्स एक एक्सट्रीम पे अच्छा इंसान और दूसरी एक्सट्रीम पे बुरा इंसान नहीं होता। हर एक के अपने शेड्स होते हैं पर्सनैलिटी के। कुछ सिचुएशंस में आप बहुत अच्छे हैं, कुछ सिचुएशंस में आप ठीक नहीं हैं। सो दैट इज हाउ लाइफ इज, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। अब जब शर्जीना हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, तब मैं सोचूं अब्बा क्या करेंगे। मुस्तफ़ा की तो खैर नहीं है, हमें मुस्तफ़ा के लिए डर भी लगे। वैसे हमें भी मुस्तफ़ा पे बहुत गुस्सा है, लेकिन वी आर स्केयर्ड कि अब्बा क्या करेंगे कि तुमने मेरी बेटी के साथ किया क्या। चलो तुम जो कहो मैं वो करूँगा, बताओ। नहीं, we will just wait and see what the drama will show us. But how was working with हानिया? क्योंकि आपकी एक दो रील्स भी आप लोगों की, एक हानिया की गाड़ी वाली रील मैंने देखी थी, वो भी, फिर फहद के साथ भी रील। तो हानिया के साथ बड़ा मज़ा आया। और इंटरेस्टिंगली मैं और हानिया आमिर पहले कभी एक दूसरे से ज़िंदगी में नहीं मिले थे, ठीक है। और मुझे याद है जब पहली हमारी मुलाकात हुई वो सेट्स पे हुई, और जो पहला हमारा सीन रिकॉर्ड होना था उसी दिन को 12 बजे 10 साढ़े 10 बजे हम मिले। और जो पहला सीन हमें ला के दिया गया वो सीन था रिकॉर्डिंग में। आपको पता है रिकॉर्डिंग के सीन्स का, वो सीन था जब वो शादी के बाद पहले दिन आती है और ये उससे देखता है और वो इमोशनल से, और वो गले लगाता है और जरा, तो वो बड़ा इमोशनल, बड़ा टचिंग सीन था। वो उसको हक करता है, सर पे प्यार देता है, और वो पहली मुलाकात। और वो बट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हानिया, उसने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट